बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 11 श्लोक नंबर 35 से 37 तक का चिंतन करते हैं, जिसमें कि भगवान ने अपना जब विराट रूप दिखाया अर्जुन को, तो वह भयानक रूप देख करके इसका आदि अंत और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बड़ी बड़ी दाढ़ों में फंसे हुए महान योद्धा जैसे भगवान को निगल ही रहे थे, और सब के सब ऐसा जो है अर्जुन ने देखा कि जिस तरह समुद्र की तरफ नदियां भागती हैं, वैसे ही सारे के सारे ये अर्जुन के खिलाफ, पांडवों के खिलाफ, धर्म के खिलाफ खड़े हुए ये जितने भी राजा लोग हैं, ये सब काल कबलित होने के लिए भगवान के मुख में समाहित होते चले जा रहे हैं। इस स्वरूप को देख करके अर्जुन भयभीत हो जाते हैं। तब भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप कौन हैं, आप बताइए। तब भगवान जो है अर्जुन से बताते हैं कि हे अर्जुन, मैं कालों का काल महाकाल हूँ। और देख जो है ये सब के सब राजा लोग जितने भी अधर्म के पथ पर चल रहे हैं, अधर्म के पक्ष पर खड़े हुए हैं, ये सब के सब मेरे द्वारा काल कबलित हो चुके हैं। इसलिए तू ऐसा कर, तू तो युद्ध खड़ा हो जा, युद्ध कर, और युद्ध करके इस जगत में यश और कीर्ति को प्राप्त कर, और साथ में ही संसार के सुखों का भोग कर, राज्य के सुख का भोग कर। तो यह सब देख करके संजय धृतराष्ट्र जी से कहते हैं कि हे राजन, इस तरह से एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीता प्रणम्य। हे संजय कहते हैं कि केशव भगवान के इस वचन को सुन करके मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़ करके कांपता हुआ नमस्कार करके भगवान को फिर अत्यंत भयभीत होकर के प्रणाम करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि स्थाने हृषिकेशतो प्रकीर्तया जगत प्रहस्यनुरज्यते च रक्षांस भीतानि ऋषिरभद्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। अर्जुन ने कहा, हे अंतर्यामिनी, हे प्रभु, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव और आपके का कीर्तन करते हुए जगत में लोग अति हर्षित हो रहे हैं और अनुराग को प्राप्त कर रहे हैं, और वहीं तथा जो राक्षस लोग हैं, जो अधर्मी हैं, भयभीत होकर के दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। तात्पर्य क्या है कि देखिए, भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं है। वो माना कि कालों के काल महाकाल हैं, वही अब अपना विकराल रूप रखते हैं और जो है सबका नाश करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। उस रूप को आप देख भी नहीं सकते हैं। मगर एक भगवान का दूसरा सौम्य स्वरूप भी है, जो सौम्य स्वरूप जो इस पूरे जगत को आनंदित करने वाला है, इस पूरे जगत को कल्याण करने वाला है। तो जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, गुणानुवाद गायन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, और भगवान को जो है भक्त बन करके, भगवान के भक्त बन करके भगवान को पुकारते हैं आर्त भाव से, और उनके गुणानुवाद करते हैं, तो फिर हमें आनंद की प्राप्ति होती है। मगर उसी के विपरीत जब हम अहंकारी हो जाते हैं, और अहंकार हो करके भगवान को नहीं मानते हैं, और भगवान के बनाए हुए सृष्टि के कानून के खिलाफ हम चलते हैं, और इस संसार में अनीति, अधर्म, अन्याय जब फैलाते हैं, तो भगवान अपना जो है विकराल रूप रखते हैं। वह महाकालों के महाकाल बन करके उनको नष्ट करने के लिए तत्पर होते हैं। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आपको जो आपके भक्त हैं, आपका कीर्तन करके आपको जो है वो आनंद को प्राप्त हो रहे हैं, और वहीं ये राक्षस लोग जो हैं भाग रहे हैं आपको देख करके। और आपके जो है सारे सिद्ध गण समुदाय नमस्कार, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा, सर्वे सब सिद्ध गणों के समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं। ना वो भयभीत हो रहे, ना कहीं भाग रहे हैं, वो बड़े प्रेम से आनंदित होकर के नमस्कार। ये क्यों नमस्कार कर रहे हैं? क्योंकि ये सिद्ध लोग सब जानते हैं, ये सिद्ध लोग ज्ञानी हैं, और ज्ञानी जानता है कि भगवान क्या है, भगवान कैसा है, भगवान का स्वरूप क्या है। इसलिए ना वो भयभीत हो रहे हैं, ना ही जो है वो बड़े सौम्य भाव से और भगवान को बार बार नमस्कार कर रहे हैं कि हे प्रभु, क्यों ना हो, आप ही तो अधर्म को मिटाने वाले हैं, धर्म की रक्षा करने वाले हैं, आप ही पापियों को का वध करने वाले हैं, आप खुद पापियों का जो है को मारने वाले हैं। कस्माच्च तेना नमेर्न महात्मन्
करी से ब्राह्मणों अप्यादि करते अनंत देवेश जगन्निवास तमक्षरम सत सत तत्परम यत। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि करता और सबसे बड़े आपके लिए कैसे ये सब नमस्कार न करें। अर्जुन कहते हैं क्यों ना करें नमस्कार, आप ही तो इस सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। हे देवेश, आप ही जगत के निवास हैं, जो सत असत और उनसे परे अक्षर हैं। सत से असत से परे वो परमात्मा जो है अक्षर, जो कि जिसका कभी क्षरण नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता है, और सच्चिदानंद ब्रह्म है, वह आप ही हैं। इसलिए भला क्यों आपको नमस्कार न करें। परमात्मा नित्य है, सत्य है, अखंड है, अनंत है, वही सच्चिदानंद स्वरूप है। जिसको भागवत जी में कहा है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। उसी सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की वंदना अर्जुन कहते हैं और जय जयकार करते हैं। बोली गायत्री माता की जय।